कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलबेली सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भागवत रूपी समुद्र में स्नान करते हैं। भागवत रूपी समुद्र में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप ताप जो भी होते हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं। प्रक्षालन पटीयसी, पाप को धुलने में सबसे अच्छा श्रीमद् भागवत ही है। जिस प्रकार से कपड़ा धुलने के लिए सर्फ एक्सल अच्छा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पाप को धुलने के लिए श्रीमद् भागवत है। और पाप धुल जाएगा तो ताप नहीं होगा, मतलब कष्ट नहीं होगा, क्योंकि पाप का फल ही ताप होता है। तो आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च, खट्वांग से दीर्घ बाहु उत्पन्न हुए, और दीर्घ बाहु से रघु, रघु से प्रथु, प्रथु से अज, रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा। तो रघु उत्पन्न हुए, यानी खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च, खट्वांग से दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु से रघु, जो परम यशस्वी हुए हैं। रघु के अजह, अज हुए, और अज के महाराज दशरथ जी हुए। और दशरथ जी के घर में तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपने अंशों के सहित अवतार धारण किए। लेकिन ऐसे नहीं हो गए, बड़ी मुश्किल से, कि एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ जी के मन में ऐसी ग्लानि हुई कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है। ये भी क्यों हुआ था? ये भी इसलिए हो गया था, ये देवताओं की सभा में जाया करते थे। तो एक बार इंद्र की सभा में गए और ये वापस आ रहे थे।
लेकिन क्या हुआ, इनका दुपट्टा वहीं छूट गया। जब दुपट्टा छूट गया तो उस समय दशरथ जी पुनः वापस गए, और जब वापस जाकर के देखते हैं, इन्होंने पूछा मेरा दुपट्टा कहाँ है, तो बताया गया वे आपका दुपट्टा रखा हुआ, उत्तरीय। उत्तरीय माने दुपट्टा। वहाँ पर देखते क्या हैं कि सभी देवताओं के सिंहासन तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को धोया जा रहा है। दशरथ जी ने देखा कि कहे कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक निर्वंशी राजा बैठा था दशरथ, इसलिए अपवित्र हो गया, इसलिए इसको धुला जा रहा। वहां पर तो दशरथ जी कुछ नहीं बोले। जब यहाँ अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। कि एक बार राजा दशरथ जी के मन में हुआ कि मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। और भी कारण है कि श्रवण समीप भये सित केसा। श्रवण समीप, कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए। मानो दशरथ जी ने शीशा देखा, और जब शीशा देखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें कि अरे मेरे तो कान के पास के जो बाल हैं वे सफ़ेद हो गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए, तुरंत उनके मन में विचार आया कि अरे अभी तक मेरे घर में कोई खेलने वाला नहीं है। तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी। धैर्य को धारण करो, एक पुत्र नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव वे समय कब होगा, मेरे तो कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए, अब वे कब समय होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। कहा, दशरथ जी ने कहा कि महाराज गुरुदेव जल्दी कीजिए, जो भी करना है आप पुत्रेष्टि कीजिए। कहा ठीक है। तो कहा कि महाराज आप कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं 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 नहीं, वे मेरे से नहीं होगा। तो कहा कि वे कौन करेगा। कहे कि देखो, जो तुम्हारे दामाद श्रृंगी ऋषि हैं वे इसके आचार्य रहेंगे। कहा अच्छा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पौत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करवाए। पुत्रेष्टि यज्ञ में चरु का निर्माण किया और उस चरु को दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने कहा
कि लो ये तुम अपनी रानियों को खिला देना, जिससे उत्तम पुत्र उत्पन्न होगा। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है। चरु को लिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, और जो आधा बचा उसका उभय भाग आधे पुण्य कीन्हा, फिर से उसको आधा आधा किया। फिर अपनी रानियों को ये चरु भाग बांट करके, दशरथ जी तो अपने उसी चिंता में रहते थे, कब मेरे पुत्र होगा, कब मेरे पुत्र होगा, कब मेरे पुत्र होगा। इधर जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी पाप से पूरी व्याकुल हो गई थी। ये ब्रह्मा गौ का रूप धारण की, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ब्रह्मा जी के सहित क्षीर सागर के किनारे भगवान विष्णु के पास गए। पृथ्वी जी अपना रोना रो रही है, कह रही है, पृथ्वी माता कह रही हैं कि गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, अजस मोहि गरुव एक पर द्रोही। कि हे भगवान, मेरे को ये पर्वतों का भार भार नहीं लगता, तालाबों का भार भार नहीं लगता, यहाँ तक है समुद्र का भी भार भार नहीं लगता, कि जिस प्रकार से मेरे को एक परद्रोही दूसरे से द्रोह करने वाला का भार मेरे को भार महसूस होता। और इस समय पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सुबाहु, मारीच आदि बड़े बड़े राक्षस, सूपनखा, ताड़का, मारीच, सबके सब इस प्रकार से हो गए हैं इनके पाप से। मैं तो भगवान की कृपा से ही कैसे न कैसे रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं तो एकदम रसातल में जा रही हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने ऐसे ध्यान लगाया और उसी ध्यान में ही भगवान से बातचीत हुई। भगवान ने कहा कि जाओ अयोध्या में तुम सभी देवता जा कर के जन्म ले लो, और वहीं पर मैं दशरथ के यहाँ दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। अब तो सभी देवता, कोई देवता कह रहा है कि मैं तो बंदर बनूंगा, कोई देवता कहता है कि मैं तो गाय बनूंगा, कोई देवता कहता है कि मैं तो मोर बनूंगा, कोई देवता कहता है कि नहीं मैं तो भगवान का सखा बनूंगा, कोई देवता कहता है कि नहीं नहीं मैं तो उनके माता पिता के चाचा इत्यादि बनूंगा। सब कोई जिसके मन में जो जो आ रहा है वही बन जा रहा है। और यहाँ तक है कि अयोध्या में बहुत से देवता तो वहाँ की रजकण बन गए। अयोध्या में तो नित्य नया उत्सव हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भगवान का अवतार होना है, क्योंकि भगवान का नाम ही है नित्योत्सवो, नित्य उत्सव। तो अयोध्या में नित्य उत्सव हो रहा है। धीरे धीरे चैत्र का महीना आया और शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि आई। जैसे ही नवमी तिथि आती है, दिन के 12 बजते हैं
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त और दिन के 12 बजे। परब्रह्म परमात्मा सभी में रमण करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दशरथ जी के यहाँ कौशल्या के उदर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान जब प्रकट हुए तो किस प्रकार से हैं? उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म लिए हुए हैं। पीले वस्त्र पहने हुए हैं। कौशल्या ने जब ये मूर्ति देखी कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कौशल्या हितकारी, लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो केवल कौशल्या हितकारी नहीं है, वे संपूर्ण प्राणी मात्र के हितकारी हैं। क्या वे कौशल्या जी का हित करने के लिए उतार लिए हैं? इतने बड़े बड़े राक्षस सबका संहार करना साधारण बात नहीं है। पृथ्वी के पाप के भार को दूर करना साधारण बात नहीं है। लेकिन वे परब्रह्म परमात्मा आज कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए हैं, प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उनका जो रूप है वे अलौकिक है। कहें अलौकिक कैसे है? अलौकिक इसलिए है कि संसार में जितने बच्चे जन्म लेते हैं सबके 2 हाथ होते हैं, लेकिन उनके 4 हाथ हैं। सबके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वे शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। सब नंग धड़ंग आते हैं, लेकिन वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। तो जब कौशल्या जी ने देखा तो कहा, प्रभु ऐसा है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। हे प्रभु, मैं आपको यहाँ पर प्रभु के लिए नहीं तपस्या की थी, मैंने तो आपको बच्चे के रूप में मांगा था, और आप इसलिए बच्चा रूप को धारण कीजिए और बच्चों वाली लीला कीजिए। जब भगवान ने सुना अपनी माता कौशल्या की इस प्रकार की वाणी को, तुरंत वे रोने लगे, और जैसे रोने की आवाज बाहर सखियों ने सुनी तो तुरंत ही एक सखी दौड़ती दशरथ के पास पहुंच गई और कहने लगी कि महाराजाधिराज अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो। दशरथ जी ने सुना कि अरे इतनी खुशी हर्ष उल्लास की क्या बात है।
तुरंत ही वे कहे क्या बात है, तो कहे महाराज, महाराज के पुत्र हुआ है, महाराज के पुत्र हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। जैसे ही कानों से दशरथ जी ने ये सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, कि मानहु ब्रह्मा नंद समाना, कि इतने आनंदित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए कि वे तो एकदम मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म के आनंद के समान हो गए, ब्रह्मानंद के समान हो गए। अब उन्होंने तुरंत ही सखी को बहुत सा उपहार दिया, भेंट सामग्री दी, और कहे कि तुरंत बाजा नगाड़ा ढोल सब बजाने लगो। तुरंत ढोल नगाड़ा बजाड़ा सब बजने लगा। पूरी अयोध्या नगरी इस प्रकार से पूरी की पूरी सजा दी गई। आज के दिन अब तो वहाँ पर अयोध्या की स्थिति क्या बताएं कि आप तो देखते हैं कि वैसे तो सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन सूर्यदेव ने क्या किया कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सूर्यदेव जी ने अयोध्या के ऊपर ही अपना रथ रोक दिया और बराबर एक टक लगा करके दर्शन कर रहे हैं। एक एक महीना का एक एक दिन हो रहा है। 6 महीना बीत गए सूर्यदेव को वहीं अयोध्या में रहते हुए। अब चंद्रदेव, जब तक सूर्यदेव हैं तब तक चंद्रदेव कैसे आ सकते हैं? चंद्रदेव का आने का कोई रास्ता नहीं। चंद्रदेव लगे रोने और भगवान को लगे उलाहना देने। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इस बार मैं दिन में आया हूं और अगली बार जब अवतार लूंगा तो जैसे इस बार दिन के 12 बजे लिया हूं और अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा। चंद्रदेव ने कहा कि आएंगे जब आएंगे, लेकिन अभी तो इनको कहिए आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब वहां से सूर्यदेव आगे खिसके। जब सूर्यदेव आगे खिसके तब चंद्रदेव जी ने दर्शन किया। अभी बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में क्या होता है कि वहां मारीच, सुबाहु जैसे वे हवन करने के लिए बैठते हैं, वे क्या करते, मांस का टुकड़ा ऊपर से आके हवन कुंड में डाल देते। बड़ी समस्या। तब तक उनको पता चला कि राजा दशरथ के यहाँ प्रभु अवतार ले चुके हैं और विश्वामित्र जी चल दिए दशरथ जी के यहाँ। जैसे ही दशरथ जी के यहाँ पहुँचे, राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के पैर धुले, सिंहासन पर बैठाया और कहा, मांग लीजिए, क्या मांगना है, आप सब अच्छी प्रकार से तो हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ, हम तो अच्छी प्रकार से हैं, लेकिन मेरे को आज के दिन, अभी तक तो मैं जब भी आया कभी भी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज के दिन हमको कुछ थोड़ा सा आपसे चाहिए।
दशरथ जी ने कहा, कहो ना, यहां तक है कि मेरे को भी मांगोगे तो मैं अपने तक को देने के लिए तैयार हूं। राज्य मांगोगे, राज्य दे दूंगा, जो मांगोगे सब दे दूंगा, लेकिन मांगो तो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैं यज्ञ करता हूं। कहे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें बड़े बड़े राक्षस लंकापुरी से आकर के और मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं। यहां मेरे को यज्ञ नहीं करने देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी अमुक सेना आपकी रक्षा के लिए कर देता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सेना से रक्षा नहीं होगी, वे सेना को खुद भस्म कर देंगे। कहा, फिर? कहा, हमको ले चलो। कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, आपसे भी नहीं होगा। कहा, फिर किससे होगा? हे राजन, यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। दशरथ जी ने देखा कि अरे, राजा दशरथ जी कहते हैं कि विप्र कह्यो नहीं बचन विचारी, कि हे विप्र, यहां पर विप्र शब्द का भी प्रयोग किए हैं कि आपने जो जो वचन कहे हैं वे विचार करके नहीं कहे, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे राम वैसे ही लक्ष्मण और वैसे ही भरत वैसे ही शत्रुघ्न, और आपने तो मोरे राम लखन दुई आखी सत्य कहूँ मुहि शंकर साखी, कि मेरे तो राम और लक्ष्मण ये दोनों आँख हैं, नेत्र हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम स्पष्ट कहता हूँ, शंकर भगवान को साक्षी करके कह रहा हूँ कि मेरे राम और लक्ष्मण ये दोनों नेत्र हैं, और आपने इनको मांग लिया। अरे, ये तो अभी इतने छोटे छोटे हैं, देखो वे अभी मेरे बहुत छोटे दोनों बच्चे हैं, और फिर बहुत दिनों के बाद तो उत्पन्न हुए, और आप उन्हीं को मांगने आ गए। क्या मेरे बच्चों को आप मरवाना चाहते हैं क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, देना है तो दीजिए, और नहीं तो इस प्रकार से मत कुछ कहिए। वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को कि जो विश्वामित्र जी इस समय कह रहे हैं उसको मान लो, मानने में ही भलाई है। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, राम लक्ष्मण को बुलवाया। कहा, जाओ अपनी माता से आज्ञा ले आओ। माता से आज्ञा लेने गए। कौशल्या माता जी रोने लगीं, लेकिन फिर भी वे प्रभु के ऐश्वर्य को समझती थीं। उन्होंने कहा कि ठीक है। प्रभु राम ने कहा, मैया रो नहीं, प्रसन्नता के साथ मेरे को आशीर्वाद देकर के भेजो, ताकि मैं विश्वामित्र जी के यज्ञ की सही से रक्षा कर सकूं। कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया। दशरथ जी के पास आए, प्रणाम किए। दशरथ जी आशीर्वाद दिए। दशरथ जी कहते हैं कि बेटा देखो, आज से अभी तुम्हारे मम्मी पापा जो भी हैं ये
मुनि जी ही हैं, इनको प्रणाम करो और इनकी सेवा करना, जो भी ये कहें वही काम करना। तो इस प्रकार से यहाँ से ये चल देते हैं। जब चलने लगे, अयोध्या नगरी निकल गई। थोड़ा और आगे बढ़े, विश्वामित्र जी ने बताया कि देखो राम, इस नगरी से, इस रास्ते से चलने पर बहुत से विघ्न बाधाएं हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत शॉर्टकट है और इधर से चलेंगे तो लगभग चलते चलते 1 साल लग जाएगा अपने आश्रम में पहुंचने पर। राम जी ने कहा कि ठीक है, शॉर्टकट रास्ता से चलो, चला जाए। आज शॉर्टकट रास्ता से विश्वामित्र जी चल दिए। जब चल दिए, रास्ते में ताड़का लगती थी। ताड़का ने देखा कि मानव की गंध आ रही है, लगता है कोई शिकार आया। और वे जैसे ही कुछ और आगे बढ़े, तब क्या देखते हैं कि एक बूढ़े महात्मा हैं और 2 बच्चे हैं। अब ताड़का ने विचार किया कि पहले किसको खाऊं। विश्वामित्र जी पीछे हो गए, राम जी आगे हो गए, क्योंकि राम जी को रक्षा का भार सौंपा गया। ताड़का ने विचार किया कि जो बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसका मांस ज्यादा अच्छा रहेगा, और मुख फैला करके राम जी की ओर दौड़ी। और जैसे ही वे मुख फैला के आ रही थी कि बिना फर का बाण चला दिया, और उसी से ताड़का वहीं पर ढेर हो गई। जब ताड़का तो ढेर हो गई, आगे चले, तो जब आगे और आगे चले हैं तो वहां पर मारीच मिला। तो मारीच को भी बिना फर का बाण ऐसा चलाए कि वहां से सीधे वे लंकापुरी में आकर के गिरा करके दोबारा फिर वे कभी वहां नहीं गया वापस। अब होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अब तो विश्वामित्र जी हवन करने लगे और राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए बराबर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं और इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।